नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। आज की कुछ खास खबरों को जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। एएस इवेंट द्वारा जलसा डांडिया नाइट का आयोजन पुष्प वाटिका में 4 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन लॉयंस क्लब झांसी, सिटी भारत विकास परिषद, मणिकर्णिका व चौरसिया समाज के साथ सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य नवरात्रि में मां दुर्गा की आराधना व हर्षोल्लास के साथ गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया व गरबा नृत्य प्रस्तुत करके खुशियां मनाने का है। इस कार्यक्रम में आने वाले सभी सदस्यों का स्वागत जय माता दी का टीका व माता रानी को अर्पित चुनरी पहनाकर किया जाएगा। इस अवसर पर स्वप्निल मोदी, उषा सेन, प्रीति चौरसिया, ममता चौरसिया, वर्षा चौरसिया, रश्मि सक्सेना, वंदना नाहर, रितु मेहरा, रूबी ब्रह्मचारी, कृतिका सराबगी, सुरप्रीत सिंह, पूजा लोहिया, अनीता गुप्ता, रीता अग्रवाल, कविता गुप्ता, सोनिया राय, रेबिका मिलन, प्राची कंचन उपस्थित रहे। अंत में संयोजिका अंजलि सिंह ने आभार व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। आज के समय में एक चीज देखने को मिलती है, वर्तमान में जो युवा लोग हैं रील्स की तरफ बड़ा फोकस कर रहे हैं, तो इस रील्स के चक्कर में कई लोगों की जान खतरे में भी आ जाती है। इसको लेके क्या कहना चाहिए? मैं इसको लेके यही बोलूँगी कि इसके प्रति सावधान रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग इसी के चक्कर में आत्महत्या हो जाती है, कभी गिर जाते, कभी कुछ होता, दुर्घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी होती। तो मैं रील्स के लिए तो नहीं बोलूँगी कि रील्स बनानी चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग, देखिए आपने देखा होगा अभी भी कितने बजे कभी नदी में डूब जाते, कभी इधर खाई में गिर जाते, कभी इसमें दुर्घटना ही होती है। मैम एक सवाल और है, जैसे नवरात्रि पर्व चल रहा है, इस नवरात्रि पर्व में ये साधना का पर्व है, पूजा पाठ का पर्व है, लोग बाग इसमें गरबा भी होता है, डांडिया नाइट्स भी होती है और लोग बाग अपने अपने तरीके से एंजॉय करते हैं, सबका अपना अपना एक अलग नजरिया। तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे, क्या मत है आपका? भैया हमारा मत तो यही, ये भी एक साधना है। देखिए लोगों में उत्साह जगाना, क्योंकि ये मेरा पहला डांडिया का है प्रोग्राम, मेरा चौरसिया समाज का ये पहला है। तो महिलाओं में इतना उत्साह है, इतना है, इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हैं, सब कुछ है, तो इसमें उत्साह बहुत है। तो हम तो ये कहने रहे लोगों को जागरूक करना चाहिए कि ये भी एक साधना है देवी के प्रति। हम लोग देवी की आराधना करते तो ये भी एक साधना है उनके प्रति, और महिलाओं को भी इसके प्रति काफ़ी उत्साह देख के लगता है कि हमें बार बार ये करना चाहिए। सुरक्षा की अगर बात करें, सुरक्षा को लेके क्या सोचना है? नहीं, सुरक्षा के लिए हमको तो नहीं लगता कि हम लोग सब महिलाएं मिलकर कर रहे हैं, तो हमें तो कहीं नहीं लगता कि असुरक्षित हम लोग हैं। हम लोग तो लगता है हम लोग सुरक्षित हैं। ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम सुरक्षित हैं या नहीं है। आजकल कंपटीशन का रूप ले रहा है, आपने कहा साधना का ये तरीका है, तो अगर ये साधना का तरीका है तो जागरण क्यों नहीं, सिर्फ गरबा और डांडिया ही क्यों? देखिए सबसे बड़ी बात, देखो गरबा डांडिया पहले अपने यहाँ नहीं था इतना। आप देख के परंपरा लोगों का दूसरे का देखते तो लगता हमको भी करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसलिए ये कंपटीशन में आ रहा। आपको लगना चाहिए, पहले बहुत लोग नहीं करते थे। आज ये देखिए उत्साह इतना लोगों में बढ़ रहा है कि बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, जगह जगह डांडिया हो रहा है, इसलिए कंपटीशन की भावना आ रही लोगों को। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड का ट्रेंड जो है वो लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल 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 भाई साहब, लोगों में बड़ा उत्साह है। महिलाओं में तो हम ये देखते हैं वो लहंगा भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, बिल्कुल ट्रेंड वैसे ही होना चाहिए जैसा होना चाहिए, तो अच्छा लगता है थोड़ा सा। नाइट का आयोजन हो रहा है, अगर देखा जाए तो वर्तमान का जो परिदृश्य अगर हम लोग देखें तो इस तरीके के आयोजन होते हैं, इसकी आड़ में कहीं ना कहीं कुछ अश्लीलता भी देखने को मिलती है। इसको लेके क्या कहना चाहिए? ये अश्लीलता गाने जो आजकल के बज रहे हैं वो कुछ हद तक बहुत अश्लील वाले होते हैं, तो वो नहीं बजना चाहिए कायदे से। जो डांडिया के पर्टिकुलर गाने हैं उनको बजाइए, उनके साथ आप नृत्य करिए और पारंपरिक दृष्टि से करिए, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी और हमें माता के भजन के साथ अपना प्रस्तुति करनी है। मैं भी एक सवाल है, जो आज की युवा पीढ़ी है, जो खासतौर से बच्चे 5 साल से 12 साल की उम्र में जो टीवी में गेम्स और मोबाइल गेम्स में बिजी होते हैं, उनको क्या समझेंगे संस्कृति के? क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल माँ बाप दे देते हैं कि भाई ज़रा सा टाइम है, तुम खेलो, हम अपना काम करें। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें बच्चे को फिज़िकली खेलने के लिए उत्साहित करना चाहिए। कुछ भी गेम हो, फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, हॉकी खेलो, कुछ भी खेलो, जो एक फील्ड गेम होना चाहिए, वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि आजकल फिजिकल एक्टिविटी भी बिल्कुल भी नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल मोदी है और मैं लायंस क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ और मणिकर्णिका की चार्टर्ड अध्यक्ष हूँ।
जो कि हमारा डांडिया या गरबा जो नृत्य होता है, हमारे भारत की संस्कृति में नव दुर्गा पर्व आता है और नव दुर्गा पर्व में देवी माँ का आगमन होता है और उन देवी की स्तुति करने के लिए हम गरबा या डांडिया से हम उनको प्रसन्न करते हैं। ये उनकी एक आराधना का एक तरीका होता है जो कि हम गरबा और डांडिया से प्रस्तुत करते हैं। हम केवल इतना कहना चाहेंगे कि आज ये एक फैशन, हर एक चीज़ एक ट्रेंड ले लेता है, तो आज हमारे यहाँ भी जो डांडिया या गरबा ने एक ट्रेंड ले लिया, हर जगह डांडिया हो रहा है, हर जगह गरबा हो रहा है। लेकिन हम लोगों को अपनी संस्कृति को रखने के लिए इनको सबको मर्यादित तौर पे रखना चाहिए। माने ड्रेसअप आप बिल्कुल मर्यादा में रहें, सांस्कृतिक हमें परंपरा है उनके अनुसार हमको कपड़े पहनना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मैंने देखा है कि मर्यादा भंग होती है और हमारी जो संस्कृति है वो विकृति के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए संस्कृति को संस्कृति रहने दें, विकृति ना बनने दें। इसी के अंतर्गत अपना कार्यक्रम करें। धन्यवाद। अंजलि सिंह है। इस साल का जो डांडिया नाइट है वो हम ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं। 3 ग्रुप के साथ मिलकर ये इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। लॉयंस क्लब झांसी सिटी, भारत विकास परिषद मणिकर्णिका और चौरसिया महिला समाज। क्या विशेषता रहेगी इसमें जो हम लोग इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं उन सबका स्वागत हम लोग माता रानी का टीका और चुन्नी बांध के कर रहे हैं। साथ में इसमें हम लोग एक कंपटीशन रख रहे हैं जो माता रानी की हमारे 10 दिन से एक प्रैक्टिस चल रही थी डांस की, तो वहाँ पर डांस का कंपटीशन होगा महिलाओं का, जिसमें गरबा और डांडिया के नृत्य जो अलग अलग स्टेप्स होते हैं आपको यूनिक स्टेप्स देखने को मिलेंगे। अगर गरबा की तो वैसे नवरात्रि में गरबा तो विशेष होता ही है जी। गरबा में और ऐसे कौन कौन से फॉर्म देखने को मिलेंगे जिससे लोग बाग आकर्षित हों और देखने के लिए? अभी जहाँ तक हम देख रहे हैं कि जब गरबा और डांडिया की बात चलती है तो लोग सिर्फ डांडिया खेलते हैं, गरबा को जानते ही नहीं है। गरबा एक्चुअली जो नवरात्रों में चलन चला है वो डांडिया का नहीं, वो गरबा का होता है। गरबा में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो हाथ से खेले जाते हैं और अपने मूव से होते हैं, ना कि डांडिया। तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गरबा देखने को मिलेगा इंस्टेड ऑफ डांडिया। इस कार्यक्रम में कितने लोग? हमारे 300 से 400 लोग आने की संभावना है। कल ये जो कार्यक्रम है इसमें कोई एज है क्या? नहीं, इसमें एज ग्रुप तो कुछ नहीं है हमारा, कोई भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर कोई बच्चा भी है जी हाँ, तो सभी के लिए मतलब हम लोग ने 3-4 वर्ग रखे हुए हैं। एक अप टू 10 ईयर्स का होगा, फिर उसके बीच के जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए, उसके बाद उसके लिए। तो एक हम लोग ड्रेस कोड क्या है? हाँ, हमारे पारंपरिक ड्रेस कोड हम लोगों ने रखा है जो गरबा और डांडिया के लिए ही बना होता है। लहंगा, साड़ी, इस तरह के। कहाँ आना पड़ेगा गरबा? इसका डांडिया आने के लिए हमको पुष्प वाटिका आतिया ताल पर मैरिज गार्डन है, वहाँ। कोई पासेस या कोई एंट्री फीस? नहीं, एंट्री फीस हम लोगों ने रखी थी बट वो 1 तारीख तक के लिए थी। अब जिन लोगों ने अवेल कर लिए सिर्फ वही आ सकते हैं। रैंडम हम लोग एंट्रीज नहीं प्रोवाइड करते। ये आयोजन कब से कर रही हैं आप? ये आयोजन, ये मेरा 9वां साल है। 2017 को मैंने पहली बार आयोजन किया था एंड टचवुड अभी तक जितने भी डांडिया आयोजन हुए हैं वो बहुत ही सफलतापूर्वक हुए हैं और सारी मर्यादा में रहकर ही हम लोगों ने वो आयोजन किया। कार्यक्रम में कोई आकर्षक ऐसा जैसे डीजेस वगैरह जो लगता नहीं, है? डीजेस हम बुलाते हैं, बेसिकली जो डीजेस होते हैं जो उनके ट्रैक होते हैं, है ना, वो मिक्स्ड होते हैं। बट ये जो हमारा एक पारंपरिक कार्यक्रम है, पारंपरिक है, तो उसमें हम लोग को मिक्स डीजे नहीं चाहिए, इसलिए